Friends, Assalamu alaikum. It is class 12th subject economics, and today we are going to discuss about the marginal cost, total cost, and the cost function. बेटा ये जो मैं आपको पिछली बार कास्ट के बारे में पढ़ा रहा था और वहाँ पे हमें कुछ पढ़ाना बाकी रहा था। उसमें जो है मार्जिनल कास्ट रहा था कि मार्जिनल कास्ट क्या होता है। जब हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, मैं आपको शार्ट तौर पे आपको बताऊं शार्टली, जो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट is the extra cost of producing an additional unit of output. It can be estimated by MCN. It can be estimated by MCN is equal to, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ये बराबर होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट M-1। यानी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, जो हम एडिशनल यूनिट के तौर पर जो हम प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं तो उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब हम अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो बराबर होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट में जो है आती है जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आता है, एडेड बाय आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बहरहाल ये ज़िमनी तौर पे कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की। असल में जो मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉस्ट फंक्शन बेटा। और कॉस्ट फंक्शन पर जब हम बात करते हैं, द फंक्शनल relationship between cost and output is called cost function। जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है कॉस्ट की और के आउटपुट की, यानी जो लागत किसी चीज के बनाने पर आती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, और जितना आउटपुट, जितना मिकदार, उसको कंटम भी कहते हैं, QUANTUM, और जो मिकदार, जो तादाद इसकी होती है, और इन दोनों से बनती है कॉस्ट फंक्शन। और कॉस्ट इट मे बी स्पेसिफाइड एज, और कॉस्ट फंक्शन को कहते हैं C इज इक्वल टू F इंटू Q। C मीन्स कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q मीन्स क्वांटम, एंड C मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस C मीन्स cost of production. This C indicates cost of production, and F means function, and this Q belongs to quantum। और बेटा ये जो C is equal to FQ है means cost of production and Q means quantum of output। अब some important components of fixed cost, उनके बारे में हम बात करते हैं कि कुछ जरूरी जो कंपोनेंट्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट के। तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, क्योंकि कभी कभार वो क्वेश्चंस भी आते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कभी ये भी आ सकता है कि आप राइट डाउन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, अगर इसके बारे में आपको बताना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट। तो बेटा नंबर 2 पे आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग।
तो नंबर 3 आप लिखेंगे बेटा लेसन फ्री एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। लेसन फी जो होता है, लेसन की जो फीस होती है और इसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, लेसन फी एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो बेटा इसके अलावा जो है वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ और परमानेंट स्टाफ। देखिए बेटा इस फिक्स्ड कास्ट में क्या होता है, जब हम किसी फर्म में, जब हम किसी कंपनी में, जब हम मशीन को इंस्टॉल करते हैं, मशीन को लगाते हैं, जो उसके ऊपर खर्चा आता है वो होता है कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कास्ट में। और दूसरा जो मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जब हम जमीन खरीदते हैं या कि हम कोई बिल्डिंग लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो ये भी आता है फिक्स्ड कास्ट में। क्योंकि इन चीजों को फिक्स्ड मीन्स वो चीजें जो पैदावार में हमें एक ही बार इंस्टॉल करनी पड़ती है, एक ही बार जिनकी जरूरत पड़ती है, तो बार बार इनके जिस तरह से हम जो वेरिएबल कास्ट होती है उसको हम चेंज करते रहते हैं, लेकिन फिक्स्ड कास्ट को जो है इसमें एक ही बार होता है। हाँ बाद में अगर मशीन में कोई खराबी होती है, कोई पार्ट उसका चेंज करना पड़ता है, वो ऐसी चीजें तो चलती रहती है। और इसमें जो है मशीन की और इस इंडस्ट्री की और इस फार्म की जब हम लेसन निकालते हैं तो उस पर जो खर्चा आता है, उसकी जो फीस होती है वो भी इसी एक्सपेंसेस में, तो वो भी इसी खर्चे में आता है। और वेजेस एंड, क्योंकि वो भी एक ही बार करनी पड़ती है, और जो वेजेस होते हैं और जो सैलरीज होते हैं हमारे एम्प्लॉइज की, स्टाफ की, तो वो भी फिक्स्ड कास्ट ही कहलाती है। अब फिक्स्ड कास्ट के बारे में और भी हम बता सकते हैं कि इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। सो बेटा तो ये जो है टोटल, अगर हम इसके लिए आपको, अगर हम इसके अगर मैं आपको ये रिप्रेजेंट, नाउ यू रिप्रेजेंट दिस फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो ये जो अगर हम आप ये लेते हैं, इट इज ओ वाई, इट इज ओ एक्सिस, तो हम जानते हैं कि इस साइड में होता है हमारा आउटपुट होता है ऑन एक्स एक्सिस, तो इसमें ऑन वाई एक्सिस होता है कॉस्ट। कॉस्ट पर अगर हम लेंगे, अगर हम जो हमारा आउटपुट है, तो इसको हम कहते हैं, जो कास्ट हमारा जो खर्चा है, इसको हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि अगर हम इस पर लिखें 10 या तो 12 लिखें, यानी ये खर्चा जो है ये एक ही बार होता है, और ये जो फिर हमारा जो आउटपुट है ये बढ़ता रहता है। तो हम इसको ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी 1 2 3, पहले हमारा ये आउटपुट था, बाद में ये 2 तक पहुंच गया, 1 to 2, 2 to 3, और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज ऑलवेज सेम। तो इसके साथ साथ में जो टोटल कास्ट है, ये हो रहा है टोटल फिक्स्ड कास्ट। अब है टोटल कास्ट। तो इसी के साथ साथ में एक और चीज आपको समझाना चाहता हूं, वो है शॉर्ट रन कॉस्ट्स। तो शॉर्ट रन कॉस्ट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट रन कॉस्ट्स, शॉर्ट रन कॉस्ट्स की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच some factors are fixed and some are variable. Accordingly, short run costs are divided into two components, for example, fixed costs and variable costs. And these variable costs referring to expenditure on variable costs. तो इसमें क्या होता है कि टोटल जो कास्ट होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
हेयर जो टीसी इज इक्वल टोटल कॉस्ट, टीसी means total cost, and TFC is equal total fixed cost and total variable cost. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कि आपने ऊपर वाली डायग्राम में देखा कि इसमें कोई चेंज नहीं आती, तो ये कांस्टेंट रहता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आती रहती है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे होती है, ये टोटल, इसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिर जो हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो इसमें जो है चेंजेस आती रहती हैं। So dear students, I hope that you understand. Inshallah, in my next lecture, we will discuss about the distinguish between fixed cost and the variable cost. Till then, stay home and stay safe. Thank you.